तो महाप्रभु जी द्वारा सेवित तो सबसे पहले ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी को तो आप सब जानते हैं। श्री महाप्रभु जी के एक और सेवित विग्रह हैं जिनका नाम है श्री राधा नवरंगी लालजू। तो ऐसे ये ठाकुर जो हैं इनका प्राकट्यकरण देवबंद में हुआ। कैसे हुआ? श्री महाप्रभु जी हरिवंश महाप्रभु जी बाल्यकाल में देवबंद में ही रहे हैं। जन्म तो ब्रज का हुआ पर फिर बाहर चले गए। तो व्यास जी का बड़ा सुंदर महल था और उस महल में ही एक बड़ा पवित्र पुनीत कुआं था। सखाओं के संग आप खेल रहे थे। तो जैसे जो बालक भी हों जिनके अंदर भगवत भक्ति होए तो उनके अंदर वो भक्ति का प्रादुर्भाव बाल्य अवस्था में भी हो जाता है। उसका प्राकट्यकरण दिखेगा। जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद। ध्रुव 5 वर्षीय अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी से कह रहे हैं मैं तो प्रभु का वचन करूँगा। श्री प्रहलाद जी अपने संग के असुर मित्रों को उपदेश कर रहे हैं, अरे कौमार अवस्था में ही प्रभु का भजन प्रारंभ कर दो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन तो हमें प्राप्त हुआ है पर इसकी एक्सपायरी डेट कब आएगी ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे सुंदर आप उपदेश करते। महाप्रभु जी अपनी वाणी से सुंदर खूब अपने शिष्यों को, अपने जितने संग के मित्र थे उनको सतमार्ग बताते। एक दिन महाप्रभु जी के मन में आयो कि ठाकुर जी की लीला करें, तो कहा करो जाए। तो आप किसी सखा को श्री जी के रूप में श्रृंगार कर देते, कोई को श्री किशोरी जी के रूप में श्रृंगार कर देते। तो कुछ दिवस तक तो आनंद भयो, सब खेलते रहे। पर कोई सखा के पिताश्री ने देख ली, माताश्री ने देख ली तो वो बड़ों कुभाव करते, क्रोध करते। तो अब पुनः आप सखाओं को बुलाते कि आओ चलो खेलने चलें। अब सखा नहीं आते क्योंकि माता पिता क्रोध करें। तब आप ने बोली नहीं आओ, आनो पड़ेगो। जब आपने बड़ो जोड़ दियो तो एक सखा बोलो अरे तो इतनी ही है तो तू ठाकुर जी एक बार प्रकट करना, अपने ठाकुर को खेल खेले, ठाकुर को लेके आ, फिर हम खूब खेल खेलेंगे, हमको मत बना। जब ऐसो भाव कयो तो श्री हरिवंश महाप्रभु ने मानो दृढ़ निश्चय कर लियो उस बाल्यावस्था में ही। जिस प्रकार से सखा भाव से श्री ठाकुर जी से जब श्री दामा जी ने कही लाला मोको तो गेंद चाहिए, और वही गेंद चाहिए जो काली देह में गई है, ठाकुर जी काली देह में कूद गए। ऐसे ही श्री हरिवंश महाप्रभु अपने सखाओं को प्रसन्न करने के लिए पास में ही एक कुआं है तो वह कुआं में कूद पड़े। अब जैसे सखाओं ने ये देखा दृश्य तो बड़े हतप्रद हो गए, अरे ये क्या हुआ। दौड़कर सब अपने बड़े जनों को बुलाने लग गए। जाकर किसी ने व्यास जी को खबर दी, महाप्रभु जी के पिताश्री को व्यास मिश्र जी को बुलायो, माताश्री श्री तारा रानी जी को बुलायो। अब इन सब की तो बड़ी व्याकुल स्थिति हो गई। अरे भैया इतना छोटो सो बालक इतने समय के बाद हुआ, जिसका जन्म ही प्रभु कृपा से हुआ, इसीलिए उसका नाम हरिवंश रखा गया। व्यास मिश्र जी का वंश आगे बढ़ना नहीं था, प्रभु स्वयं कृपा करके आए हैं। ऐसे प्रभु कहाँ चले गए, सब दौड़ने लगे, व्याकुल हो गए। तारा जी तो बेसुध हो गई, मेरो बालक कहाँ गयो। और कुछ क्षण बाद में क्या देखते हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु सुंदर आसन जमाए हुए हैं और उनकी गोद में श्री राधा नवरंगी लालजू खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और कुआं से आप प्रकट हो गए, कुआं से बाहर आ गए। जैसे इस लीला का दर्शन करा है श्री व्यास जी तो अत्यंत हर्षित हो गए। श्री तारा रानी ने तो हृदय आलिंगन कर लियो, ठाकुर जी को भी और श्री हरिवंश जी को भी, महाप्रभु जी को भी। अब तो भैया आनंद हो गया, ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया और अब तो महाप्रभु जी खूब लाडसू सेवा करें। तो देवबंद में रहकर आपने श्री राधा नवरंगी लालजू को प्रकट करो और वाकई बाद में उनकी सेवा करी। आगे जाकर यही सेवा आपने अपने तृतीय आत्मज पुत्र श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी को प्रदान करी। अब गोपीनाथ जी ही श्री नवरंगी लालजू की सेवा करते, उनको लाड लड़ाते। और उन्हीं दिनों श्री लाल स्वामी जी जो हैं, जो हमारी इस कथा के मुख्य भक्त हैं, उनका आगमन भी देवबंद में हुआ। अब आप सब अपने सखाओं के संग, क्षत्रिय बालकों के संग आप शिकार विकार को भाव बनाते। जहाँ आपका सब डेरा जमा हुआ था वहाँ पर आपने देखा पास में ही कहीं घंटों की आवाज़ आ रही है, कहीं झांझ बज रहा है। अरे भैया ये लोग दौड़ दौड़ कर कहाँ जा रहे हैं, ये भीड़ कहाँ आकर्षित हो रही है। आपने जब उस भीड़ को देखा जाते हुए तो लाल स्वामी जी के मन में आए, सब भीड़ वाले, ये सब लोग एकत्रित क्या हो रहे हैं। कौतूहल हुआ, जानने की इच्छा हुई।
तो सहज ये भाव आया, दौड़कर आप उस भीड़ में पहुंचे। अब भीड़ को छाटते भाई, अब आपके संग सेवक जन भी, क्योंकि आप राजसी ठाट बाट से रहने वाले अधिकारी महापुरुष, तो अब सेवक जन भी आगे आगे चले, पीछे पीछे भागे, लोगों को हटाने लग गए। और जैसे भीड़ के आप आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं, श्री ठाकुर जी, श्री राधा नवरंगी लाल जी का सुंदर विग्रह जैसे आपने देखा, और इधर श्री गोस्वामी चरण श्री गोपीनाथ जी उनकी सुंदर आरती कर रहे हैं। अब तो आपको हृदय मानो चित्त को आकर्षण हो गया, आपके कानों में आरती के शब्द जाने लग गए। तो जैसे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने उसी क्षण चित्त का आकर्षण कर लिया। अभी चित्त व्यसन युक्त है, अभी भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि व्यसन मुक्त हो गए, पर ठाकुर जी जिसको आकर्षित करना चाहें, जिसको अपना बनाना चाहें, तो ये नहीं देखते कि उसमें कितने व्यसन हैं, कितने दोष हैं। ठाकुर जी अगर दोष देखने लग जाए, इस संसार में कौन है जो उनकी शरण पा पाएगा। अगर ठाकुर जी दोष देखें तो क्या हम उनकी शरण में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ऐसा एक सुंदर कीर्तन मिलता है। पर हमारा तो भाव है, न जाने कौन से अवगुण पर श्री दयानिधि रीझ जाते हैं। भाई गुण पे रीझवे लायक हम हैं, ठाकुर जी तो अवगुण पे रीझ जावे। लाल स्वामी जी पे कृपा करने को भाव बन गया। अब तो श्री लाल स्वामी जी परमानंद की स्थिति में, सारे सेवक गण कहें, अरे भैया चलो चलो, आप यहाँ से चलिए, यहाँ बहुत भीड़ है, अरे आपके जो मित्र हैं, क्षत्रिय मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर अब लाल स्वामी जी के तो चित्त का आकर्षण श्री गोपीनाथ गोस्वामी जी के द्वारा हो गया था। गोपीनाथ गोस्वामी जी की मूर्ति आपने आरती करते हुए देखी और हृदय में भाव आया कि यही मेरे सद्गुरु हैं, जिन ठाकुर जी को देखकर मेरा मन पवित्र हुआ, जिन सत्पुरुष को, जिन गोस्वामी चरण को देखकर मेरे मन को शांति मिली। अरे मैं शिकार क्यों करता, नाना प्रकार की चीज़ें क्यों खाता, नाना प्रकार की चीज़ें क्यों पहनता पीता, अरे सुख पाने के लिए, और वो सुख, वो आनंद, वो तो यहाँ बैठा हुआ है। तभी जब सब सेवक बुलाने लगे, अरे चलिए चलिए आपके मित्रगण बुला रहे हैं, तभी आपने एक दोहा रचा और उस दोहे में कहो कि अति सुगंध हरिवंश तनय मलयागर को बूट, लालदास डिग गही रहो या मंदिर को खूट। अति सुगंध हरिवंश तनय, अरे श्री महाप्रभु जी के तनय आत्मज श्री गोपीनाथ जी से सुगंध आ रही, और मानो जैसी चंदन की सुगंध आ रही, उसने मुझे आकृष्ट कर लिया। अरे कैसी सुगंध आ रही, क्या कोई लौकिक सुगंध आ रही? नहीं, श्री नवरंगी लाल जी के प्रेम की सुगंध आ रही। उस प्रेम की सुगंध ने मुझे अपना बना लिया है। जिस सुख के लिए मैं डोलता था, जिस सुख के लिए मैं शिकार करता, जिस सुख के लिए व्यसन करता, जिस सुख के लिए भोग करता, स्त्री वृत्ति करता, वो सुख कहाँ है? वो सुख तो ठाकुर जी के चरणारविंदों में है। यह बात को बोध भयो है, अपने सेवकों को वापस छोड़ दिया, आज्ञा कर दी, और आरती पूर्ण होने के बाद में जाकर श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम करा, चरणों में निवेदित हो गए। और श्री गोपीनाथ जी तो इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए, आपको विराजा सुंदर आसन आदि प्रदान करे, अधिकारी गण आए हैं तो सेवा भाव तो बना ही है, आतिथ्य को सेवा तो करे ही जाए। पर आपने कहा मैं आसन पे नहीं बैठूंगा, मैं तो अब आपके चरणों का शरणागत हूँ। देखिए चित्त की वृत्ति कैसे बदलती है। दो चीज़ें सीखने वाली हैं। एक तो कितने भी अच्छे घराने का बालक हो, अगर संग का दोष हो जाए, दोस्त गड़बड़ मिल गए हैं, माता पिता से उतना प्रभाव बालक पे शायद ना पड़े जितना मित्रों से पड़ जाता है। अगर मित्र गड़बड़ मिल गए हैं तो फिर उस अवस्था में बिगड़ना निश्चित है, पर अगर गुरु सामर्थ्यवान मिल गए हैं तो उस अवस्था में सुधरना भी निश्चित है। ये भी सुंदर भाव है। तो संग को ध्यान रखना चाहिए। हमें ठाकुर जी कैसो संग दे रहे हैं,
हम किन लोगों के संग रह रहे हैं। अरे मैं तो नहीं कुछ खाता पीता, मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं कोई व्यसन नहीं करता, मैं कुछ मदिरा पान नहीं करता, पर मित्र करता है, मैं तो बस बैठा रहता हूँ। अरे भाई साहब, आप भी करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि संग कर रहे हो और संग का असर आता ही आता है। संग अपना रंग दिखाता ही दिखाता है। उस संग के कारण लाल स्वामी जी जो उत्तम वैष्णव कुल के बालक थे, वो क्षत्रियों की तरह, क्षत्रियों में भी धार्मिक धर्मनिष्ठ क्षत्रिय नहीं बन पावे, व्यसनियों की तरह घूमने लग गए, शिकार करने लग गए। और वहीं आचार्य चरण को जब संग बनो तो तुरंत चित्त की वृत्ति का परिवर्तन हो गया। इसी को कहें पवित्र हृदय। इस व्यक्ति का पवित्र हृदय बिगड़ा तो हुआ है, पर इसका हृदय पवित्र है। आप जाके श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी के चरणों में विराजमान हो गए। महाप्रभु जी, हे आचार्य चरण, आपने मेरी चित्त को आकर्षित कर लिया, अब मैं आपका दास बन गया। अब इन सब का अनुसरण कौन करे, अब इन सेवकों के पास कौन जावे, अब तो आपसे ही आशा है, आपसे ही नाता है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। जिस सुख की तलाश मैं नाना प्रकार के व्यसनों में कर रहा, वो सुख तो आपके चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में है। इस बात का मुझे भाव हुआ, इस बात का मुझे यहाँ पर ज्ञान मिला। अब तो मैं दृढ़ता से आपका ही दास हूँ, आप मुझको स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मेरी अब कोई अनंत गति नहीं है, अन्य गति नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। आप मुझे अपना अनुगत्य प्रदान करो, अपनी शरणागति प्रदान करो। और उसी समय श्री गोपीनाथ जी ने इनको मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। अब मंत्र दीक्षा प्राप्त होने के बाद ये ठाकुर जी की, नवरंगी लाल जी की खूब सेवा करते। जिस प्रकार से भीतरिया को भाव है ठाकुर जी की खूब अंतरंग से सेवा करे, वैसे आप सेवा करते। हर प्रकार के कृत्यों में आपकी सहायता ली जाती। गोस्वामी चरण को कभी कछु मंगानो हो, कोई व्यवहार को काम हो, आप सो करते। और धीरे धीरे श्री गोस्वामी चरण के आश्रय से आपकी मानसी सेवा बनने लगी, क्योंकि श्री नवरंगी लाल जी को स्पर्श का अधिकार तो गोस्वामी जनों को ही प्राप्त है, परंतु आप मानसी सो श्री राधा नवरंगी लाल जी को लाड़ लड़ाते, प्रेम करते, अपनों बनाते, कभी सुंदर सुंदर भोग पवाते। आपको इस फिजिकल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, लौकिक संसार, इससे कोई मतलब नहीं रहा। आप तो बस नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी आपके पास खड़े।